Hello everyone, how's life? I hope you guys are enjoying your life and I hope you guys are enjoying your time. And I guess one thing as well that you are going to enjoy this video because in this one video we are discussing during, for and since as well. After the slide I will write it down, okay? So अपन बात करेंगे ड्यूरिंग की एंड फोर की फिलहाल कि इन वर्ड्स को कहाँ यूज़ करते हैं एंड a lot of things are there that we can talk about and we should talk about. So let's start it. So the first word is there which we have, there is during. ओके इसके बारे में बात करते हैं ड्यूरिंग। तो हिंदी में अगर बात करें, क्योंकि हमारी मेन जो ऑडियंस है हिंदी की है, इंडियन है, तो ड्यूरिंग हिंदी में इसे कहते हैं दौरान। एंड ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं जब अपन बात करते हैं किसी टाइम पीरियड की। जब किसी टाइम पीरियड में कुछ होता है तो ड्यूरिंग करके अपन एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड क्या, जैसे मान लो कि मैं सिनेमा हॉल में गया, मैं मूवी देखने गया। अब मूवी 2 से 3 घंटे की मूवी होती है, तो मान लेते हैं 3 घंटे की मूवी है एंड मैं बैठा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ। मूवी देखना स्टार्ट हुआ है, 1 घंटे बीत चुके हैं। अब ये जो ड्यूरेशन, ये पीरियड जो चल रहा है, ये मूवी का पीरियड है ना, 3 घंटे मूवी का पीरियड है। तो इसी तरीके से आप किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं कि कोई भी किसी भी समय किसी भी टाइम के दौरान कुछ हो रहा है, सो वहाँ ड्यूरिंग के साथ एग्जाम्पल्स बनाएंगे। जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ, ओके मैं मूवी देखता हूँ, सो आई वॉच मूवी, सो दिस विल बी द रियली सिंपल एग्जाम्पल। जैसे अपन कह सकते हैं ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, कि मूवी के दौरान, मूवी के समय, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के समय, क्लास के दौरान, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं उस वक्त कुछ होता है या हुआ। अभी जस्ट फिलहाल में आप प्रेजेंट एंड डू एंड डस की बात करूँगा, लेकिन आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब से एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। तो मैंने कहा सुमित कॉल्ड मी, सुमित ने मुझे कॉल किया ड्यूरिंग द मूवी। ओके, सुमित कॉल्ड मी ड्यूरिंग द मूवी, मूवी के दौरान, मूवी के समय, मतलब ड्यूरिंग द मूवी मीन्स जिस वक्त मूवी चल रही थी। ओके मूवी लाइक दिखाई जा रही थी, मूवी चल रही थी, ड्यूरिंग द मूवी सुमित कॉल्ड मी। ओके, तो ये पहला सेंटेंस रहा, सुमित ने मुझे कॉल किया। कब कॉल किया? जब मूवी चल रही थी, ड्यूरिंग द मूवी सुमित कॉल्ड मी। यू कैन ऑल्सो स्पीक विथ मी, आप मेरे साथ एक दो बात बोलने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे, समझ में आए कि कैसा सेंटेंस है। ओके एंड देन स्पीक आफ्टर मी, सुमित कॉल्ड मी ड्यूरिंग द मूवी। करेक्ट, यू हैव स्पोकन करेक्ट। देन है आकाश यूजेस फोन ड्यूरिंग द क्लास। ओके, आकाश फोन यूज करता है। ओके, आकाश यूजेस फोन कब यूज करता है? ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के वक्त, मतलब जिस वक्त क्लास चल रही होती है। ओके, जिस वक्त सर पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त आकाश फोन यूज करता है। सो आकाश यूजेस द फोन ड्यूरिंग द क्लास, मतलब क्लास के दौरान या क्लास के समय। सो इस तरीके से ड्यूरिंग यूज करना है। ड्यूरिंग के मीन दौरान, किसी टाइम पीरियड के समय, किसी लाइक कॉन्वर्सेशन, मान लो अपन लोग बात कर रहे हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग ईच अदर एंड किसी ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। ओके, अपन बात कर रहे हैं, कोई बीच में आओ भाई भाई क्या कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, जिस वक्त हम लोग बात कर रहे थे हमें किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन somebody disturbed us, during the conversation somebody disturbed us. I hope you are able to understand the things. Let's go ahead. Then we have for. Okay, for, when do we use for? How long something lasts. Okay, जब भी आपको टोटल ड्यूरेशन बतानी होती है किसी भी काम की, कि आखिर आप वो काम कितने समय से कर रहे हो या फिर कितने समय तक आपने किया, तो आप फोर के साथ आंसर दे सकते हैं। रिमेंबर, फोर के साथ आपको यूज करना होता है टोटल ड्यूरेशन। ओके, टोटल ड्यूरेशन, जैसे 4 10 मिनट्स, फोर आपने किसी काम को 10 मिनट के लिए किया, 4 10 मिनट्स, 5 दिनों के लिए किया, 4 5 डेज, एक साल के लिए किया, 4 1 ईयर्स। जैसे आई हैव बीन, जस्ट स्पीक आफ्टर मी, मेरे साथ बोलने की कोशिश करें क्योंकि समझने का पोर्शन बहुत ही कम है। लाइक बहुत ही कम समय में हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन वी नीड टू लर्न हाउ टू टॉक। ओके, बोलना सीखना है। सो मेरे साथ बोलें, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर। ओके, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव मेड वन सेंटेंस, द सेंटेंस इज आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मतलब 1 साल से काम हो रहा है। आई हैव बीन लर्निंग। आई हैव बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 15 ईयर्स, मैं
15 साल के टाइम ड्यूरेशन में, 15 साल से भोपाल में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन भोपाल फॉर 15 ईयर्स। फोर का भी यूज़ करते हैं। सिंपली अगर आपको ये बताना है कि टोटल टाइम बताना है कि कितने समय से आप उस काम को कर रहे हैं या कितने समय तक आप उस काम को करते हैं, तो आप 4 के साथ आंसर दे सकते हैं। एंड ड्यूरिंग का भी यूज़ करना है। अगर आपको किसी भी टाइम पीरियड के समय अगर कुछ हुआ तो बता सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान किसी ने मुझसे कुछ पूछा, ड्यूरिंग द क्लास समबडी आस्क्ड मी समथिंग। एंड मूवी के समय मेरे भाई ने मुझे कॉल कर दिया, ड्यूरिंग द मूवी माई ब्रदर कॉल्ड मी। ओके गाइस, तो सिंस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिंस कैसे यूज़ करते हैं। देखिए सिंस का क्या मीनिंग होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी भी काम को करते हैं, आपने कहा कि आप लोग इंग्लिश सीखते हैं या आप लोग जॉब करते हैं या आप लोग कॉलेज जाते हैं, तो अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो कभी ना कभी वो काम शुरू हुआ होगा। और अगर आपको उसी काम के बारे में बताना है कि जो आप काम करते हैं वो आपकी ज़िंदगी में शामिल कब हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश। जब मैंने आपसे कहा कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, इससे आप ये तो समझ गए कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि मैं इंग्लिश कब से बोल रहा हूँ, आखिर इंग्लिश बोलने का काम मेरे ज़िंदगी में शुरू हुआ कब। अब वो जो स्टार्टिंग टाइम होता है, ओके स्टार्ट, अगर आपको अगर आपको कोई भी काम का स्टार्टिंग टाइम बताना है कि काम शुरू कब से हुआ, है ना, तो आप सिंस का मीनिंग होता है कोई भी काम शुरू हुआ, आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ और तब से लेकर अभी तक आपकी ज़िंदगी में शामिल है। सिंस का मीनिंग होता है कोई भी काम आपने करना शुरू किया, वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ और तब से लेके अब तक वो आपकी ज़िंदगी में शामिल है। ओके, तो सिंस के साथ स्टार्टिंग टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस 1 अगस्त। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, जैसे अभी भी मेरे पास कपड़े हैं, जैसे मान लेता हूँ अभी मैं कपड़े धो रहा हूँ, आई एम जस्ट वॉशिंग द क्लोथ्स। ओके, अब यहाँ पे मेरा फ्रेंड आता है, पूछता है कि क्या कर रहा है, तो वो सुबह ही कपड़े धोता, अभी तक कपड़े धो रहा है। बोला हाँ यार, आई हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। सो सिंस मॉर्निंग का मीनिंग है कि सुबह, लाइक पास्ट में एक कोई भी काम शुरू हुआ और अभी भी जीवन में शामिल है। कोई भी पास्ट में, लाइक अभी से पहले कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी आपके जीवन में शामिल है। जैसे आपने कहा फ़ोन, मैंने पूछा कि आप लोग फ़ोन कब से यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग कहोगे आई हैव बीन यूजिंग फ़ोन सिंस 2022, सिंस 2020, सिंस 2002, 2015, कुड बी एनी टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है। ओके, आई हैव बीन डूइंग द जॉब सिंस 2023, मैं 2023 से जॉब कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने सिंस यूज़ किया, एज यू कैन सी मार्कर, यहाँ मैंने सिंस यूज़ किया, मतलब कि 2023 में ये काम करना शुरू हुआ, अभी भी जॉब कर रहा हूँ। सिंस का मीनिंग ये भी होता है कि मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, लाइक ये बात करता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जीवन में शामिल है। ओके, पास्ट में हुआ और अभी भी चल रहा है। सो आई हैव बीन डूइंग द जॉब सिंस 2023, में 2023 से जॉब कर रहा हूँ, जीवन में शामिल है, अभी भी कर रहा हूँ और 2023 में शुरू किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूरिंग, फॉर एंड सिंस। अगर कोई भी क्वेश्चन रहे, एंड if you want to ask any question that sir I have not understood something what you have taught, so please comment down, ask me the question, because honestly, like I'm just trying to speak, I'm just trying to make good videos, I'm trying to make better videos. I'm not in the habit of speaking in front of the camera, so please comment it down, let me know if I'm able to make you understand, and thank you for watching.